हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं एचटेट लास्ट 17 डे स्ट्रेटेजी का डे 6। आई होप आपने डे 5 का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 6 का टारगेट। डे 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डे 6 में हमें CDP में क्या पढ़ना है, मोटिवेशन, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, RPWD एक्ट। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं आज CDP में, और इन तीनों टॉपिक्स के आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको CDP में करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपको CDP में करने हैं और 3 टॉपिक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी में आज हमें क्या करना है, हिंदी की जो पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। और आपको इसके अलावा आपको क्या करना है, जो व्याकरण में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। यानी हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, कंप्लीट पढ़नी है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो वही चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है, तो आप दोनों चीज़ें पढ़ोगी तो आपको जल्दी से समझ में आएगी। तो आपको दोनों पेडागोजी पढ़नी है, हिंदी एंड इंग्लिश की। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़नी है और पार्टनरशिप पढ़नी है। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको मैथ्स में पढ़ने हैं और प्रत्येक जो टॉपिक है उसके 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यानी कि टोटल आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हमें क्या पढ़ना है, एनालॉजी और वेन डायग्राम आज हमें पढ़ना है। 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ने हैं आज हमें, किसमें, रीजनिंग में। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में आज हमें क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं हमें हरियाणा जीके में। इसके बाद हरियाणा जीके में आपको क्या पढ़ना है, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, 1 लाइनर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं हरियाणा जीके के। तो ये थी हमारी एचटेट जो कॉमन सेक्शन है हमारा 90 मार्क्स की, उसकी टारगेट आज का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशल की, कि हमें जो 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आता है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट स्पेशल में सबसे पहले आता है PRT। तो PRT में हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है, मैथ की पेडागोजी पढ़नी है, और EVS में हमें क्या पढ़ना है, EVS की पेडागोजी पढ़नी है। ठीक है, तो मैथ एंड EVS दोनों पेडागोजी पढ़नी है PRT वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद आता है TGT। TGT 6 to 8th क्लास टीचर के लिए। TGT वालों को क्या पढ़ना है, TGT में जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज का यूनिट, कोल एंड पेट्रोलियम की यूनिट, मैटर इन आवर सराउंडिंग की यूनिट, यानी कि 3 यूनिट आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको इन तीनों यूनिट के क्या करने हैं, PYQs करने हैं। ठीक है, तीनों यूनिट्स के आपको PYQs करने हैं। उसके बाद आता है हमारा जिनका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, यानी कि TGT फिजिकल एजुकेशन वालों को क्या पढ़ना है, काइनोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की यूनिट आपको कंप्लीट पढ़नी है और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वालों को जिनका सब्जेक्ट TGT फिजिकल एजुकेशन है उनको काइनोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद आता है TGT इंग्लिश सब्जेक्ट। जिनका सब्जेक्ट TGT इंग्लिश है, यानी 60 मार्क्स के जिनको TGT इंग्लिश आएगी उनको क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, एक ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं और लिटरेचर पढ़नी है 8th क्लास की। 6th 7th की हमने पढ़ ली है, तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की। ठीक है, उसके बाद है TGT फाइन आर्ट्स। जिनका सब्जेक्ट स्पेशल फाइन आर्ट्स है, यानी 60 मार्क्स का आएगा फाइन आर्ट्स, उनको क्या पढ़ना है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन आर्ट। ये 2 यूनिट आपको पढ़नी है फाइन आर्ट्स वालों को। ठीक है, उसके बाद आपको इनके PYQs भी करने हैं। अब बात आती है SST, जिनका सब्जेक्ट TGT SST है, यानी कि सोशल साइंस है। इनको पढ़ना है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। ये 2 यूनिट आपको पढ़नी है।
और साथ में इनको PYQs भी लगाने हैं आपको SST वालों को, ठीक है। साथ में आपको जो मैंने कॉमन पोर्शन का आपको बताया है टारगेट, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है TGT मैथमेटिक्स। TGT मैथमेटिक्स वालों को क्या पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़नी है और पॉलिनोमियल पढ़नी है, यानी कि 3 यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है। प्लस इनके PYQs भी करने हैं तीनों यूनिट्स के। तो क्या होगा कि ये तीनों यूनिट्स आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। अगर यूनिट्स आप यानी थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे और PYQ करोगे तो आपकी तीनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आता है TGT होम साइंस। तो TGT होम साइंस वालों को क्या पढ़ना है, होम, फैमिली एंड वैल्यूज़। ये यूनिट जो हमने कल बताई थी वो आज आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि 2 दिन में आपको ये यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट TGT होम साइंस है। ये थे सभी हमारे TGT के सब्जेक्ट्स। इनका जो आज का डेली टारगेट है वो मैंने डिस्कस कर दिया है कि आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी कौन सी यूनिट पढ़नी है TGT वालों को। उसके बाद हम बात करते हैं जिनका सब्जेक्ट PGT है, यानी कि 9th to 12th PGT जिन्होंने भर रखा है जिस सब्जेक्ट से, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है PGT केमिस्ट्री। जिनका सब्जेक्ट PGT केमिस्ट्री है उनको क्या पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, D&F ब्लॉक पढ़ना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, साथ साथ इसके PYQs भी करने हैं। अब बात आती है ये कहाँ से करें, तो ये आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जैसे टॉपिक सर्च करोगे तो टॉपिक्स के क्वेश्चंस PYQs इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसके बाद आता है PGT बायोलॉजी। PGT बायोलॉजी की में कौन सी यूनिट करनी है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और फूड रिप्रोडक्शन। तो ये 2 यूनिट आपको करनी है इसमें। वालों को जिनका सब्जेक्ट PGT बायोलॉजी है उनको ये 2 यूनिट करनी है, प्लस इनको PYQs भी करने हैं साथ में, ठीक है। ये दोनों यूनिट यानी इनकी थ्योरी प्लस PYQ दोनों यूनिट्स के आपको करने हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट जिनका फिजिक्स है, PGT फिजिक्स। PGT फिजिक्स वालों को कौन सी यूनिट करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करनी है, प्लस इनके PYQs भी करने हैं। क्योंकि यूनिट्स के अगर PYQs आप साथ साथ करोगे तो आपको यूनिट समझने में काफ़ी आसानी होगी, और जैसे आपके क्वेश्चन जैसे जैसे होते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा कि हमारी ये यूनिट काफ़ी अच्छे से हो गई है। उसके बाद आता है PGT फिजिकल एजुकेशन। तो जिनका सब्जेक्ट PGT फिजिकल एजुकेशन है 60 मार्क्स का, उनको क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये 2 यूनिट आपको पढ़नी है जिनका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन उनको, प्लस में इनका PYQs भी इनको पढ़ना है। उसके बाद आता है PGT इंग्लिश। तो PGT इंग्लिश वालों को क्या पढ़ना है, लिटरेचर पढ़नी है 9th क्लास की। ग्रामर में क्या पढ़ना है आपको, सेंटेंस, वॉइस और नरेशन, तीनों टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और साथ में इनको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है PGT सोशियोलॉजी। PGT सोशियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी एंड चेंज इन इंडिया। ये जो यूनिट है आपको कंप्लीट पढ़नी है जिनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है उनको, ठीक है। उसके बाद आता है PGT कंप्यूटर साइंस। तो जिनका सब्जेक्ट PGT कंप्यूटर साइंस है उनको क्या पढ़ना है, MS एक्सेल की यूनिट है और MS पावर पॉइंट की यूनिट है। ये 2 यूनिट है ये आपको पढ़नी है, साथ साथ इनके PYQs भी करने हैं आपको, ठीक है। PYQs आपको मस्ट है, हर यूनिट के आप साथ साथ ही करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है, और उससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारी कुछ प्रिपरेशन चल हुई है, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम PGT कॉमर्स की। तो जिनका सब्जेक्ट PGT कॉमर्स है 60 मार्क्स का, जिनका PGT कॉमर्स है उनको क्या पढ़ना है, बिजनेस सर्विसेज, मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको 3 यूनिट पढ़नी है जिनका सब्जेक्ट PGT कॉमर्स है उनको, प्लस में इनके PYQs मस्ट हैं, आपको ये भी करने हैं, ठीक है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि PYQs तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर ईयर वाइज ना। 18 to 24 तक आपको PYQs करने हैं, यानी 2018 से 2024 के PYQs आप कर लीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद आपको जो टारगेट है वो है PGT ज्योग्राफी का। तो PGT ज्योग्राफी वालों को क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ओशियन, वाटर, सोलर रेडिएशन।
तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं किनको, पीजीटी ज्योग्राफी वालों को, प्लस साथ में इनके क्वेश्चंस भी करने हैं इन टॉपिक्स के, ठीक है। उसके बाद बात आती है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनको क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिट है आपकी, ये आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। कंप्लीट पढ़नी है ये जो यूनिट है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके साथ में पीवाईक्यूज। उसके बाद आता है पीजीटी हिस्ट्री। तो पीजीटी हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनको आज के टारगेट में पढ़ना है मॉडर्न इंडिया की जो यूनिट है आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स जिनका चैप्टर है उनको जिनका सब्जेक्ट है उनको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये जो यूनिट है आपको पढ़नी है, साथ में आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। मैथमेटिक्स यानी पीजीटी मैथमेटिक्स वालों को क्या पढ़ना है, सेट पढ़ना है और रिलेशन फंक्शन। ये आपकी एक यूनिट है कंप्लीट जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो साथ में आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं पीजीटी मैथमेटिक्स वालों को। पीजीटी मैथमेटिक्स या टीजीटी मैथमेटिक्स का बेनिफिट है कि उनको कॉमन में भी 10 मार्क्स जो आता है, यानी कि इनका अगर 60 मार्क्स का मैथमेटिक्स तो इनको 70 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स ही आता है, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश है उनको और भी बेनिफिट है उनकी, उनको 75 मार्क्स का मिलता है अपना सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है। तो पीजीटी होम साइंस को क्या पढ़ना है, फाइबर का जो यूनिट है ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके पीवाईक्यूज भी करने हैं। इसके बाद आता है पीजीटी फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो पीजीटी फाइन आर्ट्स जिनका 60 मार्क्स का जो सिलेबस आएगा फाइन आर्ट्स का, उसमें आपको आज के टारगेट में क्या करना है, तो आज आपको करना है पेंटिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, अप्लाइड आर्ट और ग्राफिक। ये वाले जो यूनिट टॉपिक हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आपको। जहाँ से भी आप पढ़ोगे वहाँ पे लास्ट में यूनिट के क्वेश्चन तो मिलते ही हैं बुक्स में, हर बुक्स में होते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आज की टारगेट्स यानी कि स्ट्रेटेजी, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और कॉमन पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। ये आज की स्ट्रेटेजी थी हमारी डे 6 की। तो डे 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आज डे 6 की स्ट्रेटेजी है। और उसके बाद आता है, अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डेली के टारगेट्स हमारे फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारे जब जैसे टारगेट फॉलो करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट होता है, टारगेट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, और आपको कितना प्रॉफिट होता है टारगेट कंप्लीट करके। मतलब ये है कि अगर आप जैसे जैसे डे वाइज टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारा कितना सिलेबस कवर होता जा रहा है, और हमारा जो एचटेट एग्ज़ाम है वो हम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे ऐसे डे टारगेट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। जिन्होंने टारगेट्स को फॉलो नहीं किया है तो हमारे पहले डे 23 यानी डे 1 से डे 23 का टारगेट हमारे चैनल पे पहले से डला हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद जो हमारी अभी स्ट्रेटेजी चली हुई है डे लास्ट 17 डेज स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कीजिए। आपका एचटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। थैंक यू सो मच।